आई होप आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आज आपको मैं एक छोटा सा एक मोटिवेशन देती हूँ। देखिए क्या है कि अगर हमें कोई अपना गोल बनाना है, अगर हमारा कोई गोल है तो हमें उसे हासिल करने से के लिए उसे जो है उससे पहले उसे मान लेना चाहिए कि वो हमें हासिल हो चुका है। जैसे अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, सीपीओ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए कि मैं इंस्पेक्टर हूँ। देखिए उससे क्या होगा, आपके मानने से आपका ब्रेन और आपका हार्ट उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। ठीक है, जैसे अब इंस्पेक्टर होता है, उसको बहुत सारे काम होते हैं, उसको बहुत हार्ड वर्क करना होता है। तो वही चीज है, आप अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि मैं बन गया। उससे क्या है, आप उसी डायरेक्शन में आप खुद मेहनत करने लगेंगे। ठीक है, आपका खुद ध्यान और मन उस काम में लगने लगेगा। ये एक टेक्निक है किसी भी चीज को जो है हासिल करने की, क्योंकि हमारे इल्यूजन्स के बेस पे हमारा ब्रेन और हार्ट बहुत काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं और अभी मैं आगे आपको चीजें बताती रहूंगी। ठीक है, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। तो पहली बात तो आज तो यही है कि अगर आपने अपना कोई गोल बनाया है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो मेरे को अडेप्ट हो चुका है और उसी के हिसाब से आप वर्क करिए। ठीक है, उसी डायरेक्शन में वर्क करिए, क्योंकि एक ऑफिसर होता है, उसकी ऑफिसर की लाइन एक अलग होती है, उसका रहने का तरीका जो है, उसके सारी चीजें उठने बैठने का तरीका बेहद अलग होता है। अगर आप उस चीज को अपने ऊपर अपने आप में अडेप्ट कर लेंगे तो आप जो है ऑटोमेटिकली आप मेहनत करेंगे, उन चीजों को पढ़ेंगे और आपका दिल और दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट 2 बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में छोड़ा था कि मैं आपको जो है इसकी अब जो मीटिंग्स के बारे में डिस्कस करने जा रही थी। ठीक है, तो क्या है इसकी जो मीटिंग है, जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है वो थी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली जो है इसको पहली बैठक हुई। क्या हुआ, सेटअप हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ठीक है, अब इसमें क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा इसके जो है अस्थायी रूप से सदस्य चुने गए, नॉन परमानेंट चेयरमैन। ठीक है, बात समझ आई इतनी। ठीक है, अब ये क्या था, ये क्योंकि बुजुर्ग थे तो इन्हें चुना गया, ये इसके सदस्य नहीं थे, इन्हें सिर्फ जो है अस्थायी रूप से जो है चुना गया था पहली मीटिंग के लिए। ये इसके सदस्य नहीं, इन्हें हम संविधान सभा का सदस्य नहीं मानेंगे, है ना। अब इसके बाद क्या है, अब जो अगली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946, इसमें क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुआ इसमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट चेयरमैन चुना गया। क्या चुना गया, परमानेंट चेयरमैन चुना गया, है ना। क्या जिसे हम इसको क्या कहेंगे, हम अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया और इनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया, है ना। बात इतनी समझ में आई। तो आप ये चीज में नोट करते चलिएगा, यही चीजें आपके एग्जाम में जो है सीपीओ में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब इनको चुना गया। अब इसके बाद जो है
अब नेक्स्ट जो बात आती है एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को डेप्यूटी चेयरमैन चुना गया। क्या चुना गया? डेप्यूटी चेयरमैन। इसको क्या कहेंगे? उपाध्यक्ष, है ना। बात इतनी समझ आए। अब इसके बाद एक सदस्य और हैं, बी.एन. राव। बी.एन. राव साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर। क्या चुना गया? कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर, यानी कि संवैधानिक सलाहकार। क्या चुना गया? संवैधानिक सलाहकार। इन्होंने निःशुल्क सेवाएं दी थी। हाँ तो स्टूडेंट, आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई। अब जो पहली इसकी मीटिंग है उसके बारे में कुछ बता दूं। 9 दिसंबर 1946। इसमें क्या था? इसमें मैंने आपको बताया इसके 289 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ये बताया था मैंने। अब इसकी जो पहली जो मीटिंग थी उसमें एक तो मुस्लिम लीग के 73 मेंबर्स, यानी कि मुस्लिम लीग के 77 सदस्य नहीं थे, और जो देसी रियासतें थी यानी कि प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर नहीं थे। ठीक है, यानी कि मुस्लिम लीग के 73 सदस्य और देसी रियासतों से जो है 93 सदस्य इसमें भाग नहीं लिया। अब इसमें भाग लिया कितनों ने? बचे 207 सदस्यों ने भाग लिया, और 207 सदस्यों ने भाग लिया, और जो है इसमें महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी इसमें? 9 लेडीज, 9 लेडीज ने इसमें भाग लिया। ठीक है, 9 महिलाओं ने इस मीटिंग में भाग लिया। तो आपने देखा किसने भाग लिया किसने नहीं लिया। अब इसका मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार किया तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के कारण एक सदस्य रहे हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने ये कहा, क्या कहा विंस्टन चर्चिल ने? विंस्टन चर्चिल साहब ने, ये आपके ना में क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना है। विंस्टन चर्चिल ने ये कहा, संवैधानिक सभा की पहली बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। जिसकी दुल्हन ही गायब है। ठीक है, आपको समझ में आया? विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था, ये आपके में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना है आपके एसएससी में। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कैसे चीजें बदलती हैं। अब इसमें क्या है कि जो हमारी जो पहली मीटिंग थी, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 वाली जो मीटिंग थी, अब उसमें क्या है, जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? एक उद्देश्य प्रस्ताव, मोटो। इसको जो है आपके प्रीएम्बल का बेस माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रीएम्बल का बेस माना जाता है, यानी कि प्रस्तावना का आधार माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि प्रीएम्बल का जो बेस है वो किसने दिया। तो ये क्या है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट मीटिंग में, जो कि 11 दिसंबर 1946 को थी, इसमें जो है
उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसको प्रेमबल का बेस माना जाता है। ये बात आपको इतनी समझ में आई। अब इसके बाद जब मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने जब बाद में स्वीकार किया, तो जो है 22 जनवरी 1947 को ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि इसके बाद जो है मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गए। मुस्लिम लीग जब मान गई थी तो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का स्वीकार कर लिया गया। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद कमेटियां बनना शुरू होती हैं, जिसमें क्या है, पांडु कमेटी बनती है। ठीक है, पांडु कमेटी बनती है, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ये बहुत कम लोग बताते हैं इसको पांडु कमेटी, पांडु लेखन समिति जो कहते हैं, नॉर्मली सब ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। इसीलिए ये आपके एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो चीजें कम लोग जानते हैं मोस्टली वही एग्जाम पूछता है ना। अब इसके जो अध्यक्ष हैं आप सभी को मालूम है, संविधान के जो अध्यक्ष जो है कौन चुने गए थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब को इसका अध्यक्ष चुना गया, अध्यक्ष। इसके 7 सदस्य थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर थे। अब इसके बाद क्या है, कैसे चीजें आगे बढ़ी, अब ये चीजें मैं आपको बताती हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, 7 जो मेंबर ये जो चुने गए थे, 7 मेंबर, ये कब चुने गए, किस डेट को चुने गए? ये जो आपके जो मेंबर हैं, ये आपके अगस्त 1914, किस अगस्त? डेट आपको पता है कौन सी अगस्त थी? वो थी 29 अगस्त। 29 अगस्त को ये 7 सदस्य चुने गए। मैं नाम बता दे रही हूँ, मोस्टली जनरली पूछे नहीं जाते इसमें। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपालस्वामी अयंगर, टी.टी. कृष्णाचारी, माधवा राय, के.एन. लाल मुंशी, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, और मोहम्मद सादुल्लाह। इस तरह से जो है इसके 7 सदस्य चुने गए। अब इसके बाद क्या है, आगे की कहानी जब आगे बढ़ती है तो हमारा जो संविधान है, इसकी जो सभाएं थी वो टोटल 12 सभाएं थी। कितनी सभाएं हुई हमारे संविधान की? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो सभाएं मीटिंग्स हुई हैं वो टोटल 12 सभाएं हुई है ना, जिसमें से 11 तो पहले हो ही चुकी थी, पहले मैंने बताई थी कब हुई। जो लास्ट जो हुई थी आपकी, वो आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, अब इसमें जो है 15 महिलाएं थी लास्ट में, और इकलौती मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल, ये जो है ओनली मुस्लिम लेडी थी। इसकी 15 महिलाएं थी आपकी समिति में, इकलौती जो मुस्लिम थी वो बेगम अयाज रसूल थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा संविधान देखिए 2 तरह से एक्सेप्ट किया गया, एक इनिशियली और एक कंप्लीटली। तो हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, पार्शियली इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि आंशिक रूप से लागू किया गया। अब इसमें जो है आपके कुछ आर्टिकल्स लागू किए गए, जिसमें जो है आपके आर्टिकल्स सिटीजनशिप के आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्शन, ठीक है, और इंटरिम गवर्नमेंट, है ना, नागरिकता, है ना, नागरिकता, निर्वाचन और इंटरिम गवर्नमेंट, इसको हिंदी में इंटरिम सरकार ही कहते हैं, अंतरिम
सरकार। ठीक है, आपको ये समझ में आया। अब इसके बाद जो है पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान है वो हमारा 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से गणतंत्र राज्य के रूप में हमारे देश को स्वीकार किया। गणतंत्र देश, गणतंत्र का मतलब क्या है, यहाँ जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, यहाँ का जो राजा होता है वो निर्वाचित होता है ना। ऐसा नहीं है कि जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है वो देश का राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ के जो पीपल हैं, जैसे वो कहते हैं ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा, लोगों से, लोगों के लिए चुने गए जो सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वही जो है गणतंत्र राज्य होता है। ये रिपब्लिकन कंट्री का मतलब है कि गणतांत्रिक राज्य, गणतांत्रिक देश जो है क्या होते हैं, है ना। तो हमारी जो है 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार कर लिया गया पूरी तरह से, है ना। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान जो है हस्ताक्षर हुए, सबसे पहले जो अध्यक्ष सदस्य थे इस पर हस्ताक्षर करने वाले संविधान पर, वो थे, फर्स्ट ये चीज ध्यान रखना, जवाहर लाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी पहले सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर की। सबसे पहले सिग्नेचर जो है जवाहरलाल नेहरू जी के थे ने किए, और लास्ट जो है वो किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे आखिरी में इसमें हस्ताक्षर किए। इस तरह से भी आपके मैंने ना ये जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जो बेगम आयाज रसूल जी हैं, ठीक है, सबसे पहले और आखिरी में सबसे सिग्नेचर किसने किए, तो ये चीजें मैंने बताई हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है ना। आपको इतना समझ में आया? तो आपका यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टॉपिक खत्म होता है। आपको आई होप आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, और अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जरूर उसको नेक्स्ट अपने सेशन में क्लियर करेंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जहां आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में नोट्स जो है पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे। अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो मेरी मोटिवेशन को ध्यान रखिए। गोल अगर बनाया है तो पहले ही उसको एक्सेप्ट कर लो कि वो हमने एक्सेप्ट कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करो। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, गुड डे गाइस।